हमारी पहचान हमारी मेहनत है, हमारी पहचान हमारी मेहनत है। किस्मत पर भरोसा कम करते हैं, जो सपना हमने आंखों में देखा है उसे पाने का दम। हेलो फ्रेंड्स, आज लेकर के आए हैं क्षेत्रविधि के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न को। यदि वीडियो अच्छा लगे, कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है निकालने के लिए? क्षेत्रफल। तो सबसे इसका पहले फार्मूला हमको याद रहना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? एक मिनट के लिए होगा, एक नंबर के लिए फार्मूला होगा क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। एक नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। पहले तो आयत बना लेंगे। क्या बना लेंगे? आयत बना लेंगे, ए बी सी और डी। इसका लंबाई कितना दे रहा है? 12 सेंटीमीटर। लंबाई कितना दे रहा है? 12। और चौड़ाई कितना दे रहा है? 8 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है ना? यहाँ पे लिख लेंगे, आयत की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हम क्या लिखे हैं? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और गुना चौड़ाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर एगो और सेंटीमीटर एगो, इसका पावर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसी तरह से 2 नंबर देखो। 2 नंबर क्या है? वर्ग की भुजा। क्या है? वर्ग की भुजा कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सबसे पहले तो वर्ग का एक चित्र बनाएंगे। वर्ग का एक चित्र बनाएंगे, ए बी सी डी। आई वर्ग है तो इसका सभी भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। सभी भुजा क्या होगा? बराबर होगा। और बराबर होगा कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर। इसका निकालने के लिए क्या कह रहा है? परिमाप। क्या कह रहा है? तो वर्ग की परिमाप। परिमाप के लिए हम क्या बोले हैं कि चारों भुजा को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो 4 गुने 15 सेंटीमीटर यानी 15 चौका कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो। अब बनाओ नहीं, पहले समझो। ठीक है, नहीं तो फिर कल देंगे, नहीं बनेगा तो फिर पिटाई लगेगा, इसलिए समझो। 2 नंबर अब देखो। अब आगे देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर क्या है? वर्ग की भुजा की लंबाई कितना है? 9 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 3 नंबर बनाएंगे। पहले एक वर्ग बना देंगे, ए बी सी डी। और वर्ग है तो इसका सभी भुजा क्या है? बराबर है। और भुजा की लंबाई कितना है? 9 सेंटीमीटर है। कितना है? 9 सेंटीमीटर। एगो 9 का सभी 9 हो जाएगा। अब निकालना क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुनी भुजा। भुजा गुनी भुजा। ठीक है, तो भुजा गुने भुजा यानी भुजा 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर। 9 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 9 81, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 2 3 नंबर तक बन गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखो 4 नंबर क्या कह रहा है? आयत की लंबाई कितना दिया है? 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर। इसका चौड़ाई कितना दिया है? 10 मीटर। तो क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला याद रहेगा तब ना निकलेगा। तो सबसे पहले एक आयत बना देंगे, ए बी सी और डी। आयत की लंबाई कितना है? 20 मीटर। चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। आयत की लंबाई कितना है? 20 मीटर। चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? आयत की क्या निकालना है? परिमाप। आयत के परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू लंबाई कितना है इसका?
20 मीटर, चौड़ाई कितना है 10 मीटर, नहीं बोल रहा है ऐसा, बोलो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 से 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 मीटर, और 30 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 60 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्या कह रहा है। एक त्रिभुज के आधार कितना है 18 मीटर, ऊंचाई कितना है 10 मीटर, ठीक है। एक त्रिभुज बना देंगे ए बी सी, ऊंचाई यानी ये वाला भाग जो है कितना है, ऊंचाई कितना है 18 नहीं 10 मीटर, और इसकी आधार कितना है 18 मीटर। तो इसका कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो बताओ 1/2 गुने आधार कितना है 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 से कटाएंगे, 2 नवा 18 नहीं हो जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर, गुना करेंगे तो 9 दहिया कितना होता है, 9 दहिया 90 सेंटीमीटर एगो, और सेंटीमीटर एगो क्या हो जाएगा 2 गो, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 6 नंबर देखो, 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज की आधार कितना है, ऊंचाई कितना है, तो क्षेत्रफल निकालना है, यही ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज एक बना लेंगे, ए बी सी और डी। इसके चतुर्भुज के आधार जो कह रहा है कितना 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना कह रहा है, ऊंचाई कह रहा है 9 सेंटीमीटर, यही ना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया निकालना है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 9 सेंटीमीटर, 14 नवा 126, सेंटीमीटर एगो एगो क्या हो जाएगा 2 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे करंट तक हो गया, 6 तक क्लियर हो गया, अभी कितना 4 बचा हुआ है। 7 नंबर क्या है यहाँ पे, 7 नंबर है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं कितना है 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। कौन से समलंब चतुर्भुज का, एक समलंब चतुर्भुज का भुजाएं कितना है, एक 18 सेंटीमीटर है और एक कितना है 12 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितना दिया है, इसकी ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, 1/2 गुने समलंब भुजाओं का योग कितना कितना है 18 सेंटीमीटर है और कितना है 12 सेंटीमीटर है, और गुना क्षेत्रफल की ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। 1/2 गुने 12 को 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 18 30, 12 18 30 सेंटीमीटर और गुने 8 सेंटीमीटर। इसको कटा देंगे, 2 से क्या मरतबे कटेगा 15 मरतबे, तो 15 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, 15 8 कितना होता है 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखेंगे, हालात चाहे जैसा भी हो हौसला मत कम होने देना, हालात चाहे जैसा भी हो हौसला मत कम होने देना, आज हमारी मेहनत मुश्किल है कल सफलता बहुत खूबसूरत होगा। आगे देखेंगे 8 नंबर, बताओ 8 नंबर क्या कह रहा है, घन के भुजा की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर है,
और एक यहाँ पे एक घन बना लेंगे। घन के सभी किनारा जो होता है कि क्या होता है, बराबर होता है। ये को 8 सेंटीमीटर तो सभी 8 सेंटीमीटर, ये कि 6 सेंटीमीटर तो सभी 6 सेंटीमीटर। बताओ घन की भुजा की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो क्या कर रहा है, आयतन निकालने के लिए घन के आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू या भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी 3 बार भुजा को गुना करना। 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुने 6 सेंटीमीटर। गुना करेंगे 6 के 36 और 6 3 का 18 3 21 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आंसर। यानी कितना हो जाएगा, 36 छके 216 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो भुजा होगा उसको कई बार गुना कर देंगे, 3 बार गुना कर देंगे, वही हमारा क्या निकल जाएगा, घन आयत का आयतन निकल जाएगा। ठीक है। अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो कितना बार गुना करेंगे, 2 बार। देखो घन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, यानी 6 सेंटीमीटर 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बताओ 6 गुने 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 छके 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, घनाभ की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कह रहा है निकालने के लिए। देखो 9 नंबर प्रश्न, पहले एक घनाभ बना लेंगे। घनाभ, घनाभ की लंबाई कितना दे रहा है, लंबाई दे रहा है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ के आयतन जो होता है क्या होता है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई 8 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई 5 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 40 चौका 16, 160 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है। एक यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, आयताकार खेत के मैदान की लंबाई जो है कितना है, 50 मीटर, चौड़ाई कितना है 30 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक आयताकार खेत है, ये मान लो कि क्या हो गया, एक आयताकार खेत हो गया। इसकी लंबाई है कितना, लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई है 30 मीटर। ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है। तो आयताकार है तो आयत हो जाएगा ना, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना हो जाएगा 50 मीटर गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा 30 मीटर। गुना करेंगे 5 तिहाई 15, 2 को 0 बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर, 1500 मीटर स्क्वायर। इस खेत का क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। क्या निकल गया, क्षेत्रफल। आगे निकालेंगे आयत के परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, आयत के परिमाप। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, अभी ना बनवाए हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना है 50 मीटर, चौड़ाई कितना है 30 मीटर। जोड़ देंगे तो 2 गुना 50 30 कितना हो जाएगा 80 मीटर। और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 दूना 160,
मीटर आंसर। परिमाप कितना आ गया 160 मीटर और क्षेत्रफल कितना आ गया 1500 सेंटीमीटर। यानी अंदर का जो भाग है उसको हम कहेंगे क्षेत्रफल, क्या कहेंगे, और जो आरे आदि का जो रेखा है उसको कहेंगे परिमाप। तो आज के इस वीडियो में हमने टोटल क्षेत्रमिति से 10 प्रश्न को देखा है। यदि कुछ नया सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।